मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो बच्चों, कक्षा 5वीं में आज हम पढ़ेंगे परिसर अध्ययन भाग 2 यानी EVS पार्ट 2 की बात करेंगे। और बच्चों, जिसमें आज का पाठ है 8वां पाठ, स्थायी जीवन का प्रारंभ पार्ट 1 यानी बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ पार्ट 1 हम देखने वाले हैं। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कक्षा 5वीं की EVS पार्ट 2 यानी परिसर अध्ययन भाग 2 हम ऐसे बने की पाठ्य पुस्तक स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, स्थायी जीवन का प्रारंभ, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभ। तो बच्चों, अगर आज के पाठ का उद्देश्य की बात करें, ऑब्जेक्टिव की बात करें, यानी जो आप इस पाठ को पढ़कर सीखने वाले बच्चों, तो हम आज पढ़ेंगे पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभ, विशिष्ट कौशल और विविध व्यवसाय यानी स्थायी जीवन के प्रारंभ में बच्चों इसे हम विस्तार से देखने वाले हैं। पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभ, इसकी चर्चा हम करेंगे तथा विशिष्ट कौशल और विविध व्यवसायों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभ यानी बिगिनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर की बात करेंगे। तो बच्चों, पशुपालन की बात करें यानी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात करें, तो यानी पशुपालन की बात सबसे पहले हम करेंगे, यानी किस तरह से जानवरों को पालतू बनाया मनुष्य ने, किस उन प्रयासों की आज हम बात करेंगे। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, अगर चित्र की बात करें, इस हम आपको अगर पॉइंटर की मदद से दिखाना चाहें तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस जानवरों के अगर पालतूकरण की बात करें, यानी किस तरह से मनुष्य ने जो है पशुपालन शुरू किया, उसके संदर्भ की हम बात सबसे पहले करने वाले हैं। इस तो संबंधित स्क्रीन पर एक और इमेज देख पा रहे हैं। तो बच्चों, अगर बात करें कुत्ते, भेड़ बकरियां, गाय, बैल, भैंस आदि पालतू पशु मनुष्य के लिए अनेक प्रकार से उपयोगी होते हैं। तो बच्चों, अगर पशुपालन की बात कर रहे हैं, इसमें हमने चर्चा की किस तरह से कुत्तों की बात करें, भेड़ बकरियों की बात करें, गाय, बैल, भैंस, ये जो पालतू पशुओं की बात करें मनुष्य के लिए अनेक प्रकार से उपयोगी होते हैं। तो चलिए हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर मनुष्य ने इन्हें किस तरह से पालतू बनाना शुरू किया। यस, तो बच्चों, हम अध्ययन कर रहे हैं पशुपालन, यस डोमेस्टिकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की, तो मनुष्य द्वारा किसी पशु को पालतू बनाए जाने की प्रक्रिया के 3 प्रमुख चरण होते हैं। तो उनकी हम बात करेंगे। मनुष्य ने सबसे पहले जब जंगली पशुओं को किस तरह से पालतू बनाना शुरू किया, अपनी अगर उद्देश्य की बात करें, यानी अपने उद्देश्य के लिए जो उनके अपने उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिस जंगली जानवरों को किस तरह से पालतू बनाना शुरू किया। तो पहले अगर प्रयास की बात करें तो वन्य पशुओं को पकड़कर बंदी बनाना, यस मनुष्य द्वारा किसी पशु को पालतू बनाए जाने की प्रक्रिया के 3 प्रमुख चरण होते हैं। पहला चरण क्या है बच्चों? वन्य पशुओं को, अर्थात जो जंगल में रहने वाले जो जंगली पशुओं की बात कर रहे हैं, वन्य पशुओं को पकड़कर बंदी बनाना, ये पहला चरण था कि वन्य पशुओं को पकड़कर बंदी बना लेना। दूसरी चरण की अगर बात करें, जो सेकंड फेज की अगर हम बात करें, उन पशुओं को मनुष्य के साथ रहने की आदत डालना, राइट। तो उन्हें मनुष्य के साथ रहने की आदत डालना, चूंकि वो जंगल में रहते हैं और मनुष्य के साथ रहने की आदत नहीं है, तो इसलिए मनुष्य ने उन्हें जब पालतूकरण की प्रक्रिया में दूसरे चरण में देखा कि उन्हें किस तरह से मनुष्य के साथ रहने की आदत डाली जाए। तीसरा, उनसे दूध जैसे पदार्थ प्राप्त करना और परिश्रम के कार्य करवा लेना। यस बच्चों, अगर हम बात कर रहे हैं पालतूकरण की बात कर रहे हैं, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यस, यहाँ पर स्क्रीन पर अगर आप देखें बच्चों, तो
वर्तमान समय का बैल आपको दिखाई दे रहा है। यस, अगर उसके पहले की बात करें यानी बैलों का पूर्वज जंगली बैल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो जंगली बैल आपको दिखाई दे रहा है, आपको देखने में बच्चों तुलनात्मक रूप में इसकी तुलना में आप देखेंगे तो कितना आपको यहाँ पर ये जंगली जो बैल है वो हिंसक आपको दिखाई दे रहा है, कितना खतरनाक दिखाई दे रहा है। लेकिन समय के साथ जब मनुष्य ने उसे पालतू बनाया, अपने अगर उपयोग की बात करें, अपने कार्यों की सिद्धि के लिए, अपने उद्देश्यों के लिए जब उसे पालतू बनाया तो धीरे धीरे यस उनमें परिवर्तन आते गया। यानी ये जो बैलों का पूर्वज जंगली बैल, उसका काल्पनिक चित्र यहाँ दिया है। तो यस यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस तरह से डोमेस्टिकेशन के बाद जो है धीरे धीरे वो परिवर्तन होने लगा इनमें। तो वर्तमान समय का बैल यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बच्चों हमने देखा कि किसी पशु को पालतू बनाए जाने की प्रक्रिया के 3 प्रमुख चरणों की हमने बात की, जिसमें पहले चरण की हमने बात की कि मनुष्य जो है वन्य पशुओं को पकड़कर बंदी बनाने का प्रयास करता था। दूसरा, उन पशुओं को मनुष्य के साथ रहने की आदत डालता था तथा उनसे दूध जैसे पदार्थ या परिश्रम के कार्य की बात करें, सेवा, जैसे बैल की अगर बात करें तो बैल को मनुष्य ने पालतू बना करके उसका मुख्य काम किसमें, एग्रीकल्चर यानी खेती करने के काम में इसको लगाया बड़े पैमाने पर। इसके साथ ही और भी खेती से अन्य संबंधित जो कार्य होते हैं उनको बैलों की मदद के द्वारा पूरा किया जाने लगा। तो डोमेस्टिकेशन की जो बात कर रहे हैं बच्चों, यानी पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया की बात करें, इसमें किस तरह से आपने इसे देखा। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये अगर हमने इसके पहले अगर पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि मध्याह्न युगीन मनुष्य ने कुत्ते को पालतू बना लिया था और मनुष्य द्वारा पालतू बनाया गया पहला प्राणी कुत्ता है, ऐसा माना जाता है। राइट, तो यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से कुत्तों को जो है मनुष्य अपने उपयोग के लिए किस तरह से उन्हें पालतू बनाया। और हमने पिछले पार्ट में इसके बारे में पढ़ा, हमने ये भी पढ़ा यस कि मनुष्य द्वारा पालतू बनाया गया पहला प्राणी कुत्ता है। यस, ध्यान रखिए, क्योंकि कुत्ते का अगर बहुआयामी उपयोग मानव ने किया पालतूकरण की प्रक्रिया के बाद, तो इसका यस अगर हम शिकार की बात करें, इस कुत्तों के द्वारा किस तरह से वो जंगली जानवरों का शिकार करके अपने तमाम कार्यों को पूरा किया करता था। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे चलते हैं। शिकार के समय मनुष्य कुत्ते की सहायता लेता था। यस, हम डोमेस्टिकेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आइए हम आपको दिखाते हैं कि मनुष्य देखिए किस तरह से जब कुत्ते को पालतू बनाया तो किस तरह से, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जानवरों यानी विविध प्रकार के भिन्न प्रकार के जानवरों को पकड़ने के लिए यस, या कह सकते हैं कि कुत्ते थे वे शिकारी कुत्ते के रूप में आप समझ सकते हैं। तो किस तरह से इस विविध प्रकार के जानवरों को पकड़ने में जो मदद लेता था मनुष्य, इस शिकारी कुत्ते के रूप में आप देख सकते हैं। तो शिकार के समय मनुष्य कुत्ते की सहायता लेता था। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। कुत्ते की अगर की बात करें बच्चों, तो उसके बाद भेड़ बकरियां पालतू बनती गई। तो आइए इसी क्रम में हम और देखें। तो कुत्ते के बाद अगर पालतूकरण की प्रक्रिया में यस मनुष्य आगे बढ़ता गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर भेड़ों की बात करें यस, या इसके बाद बकरियों की बात करें, इस तरह से उसी क्रम में और आगे बढ़ता गया। तो मनुष्य कुत्ते के बाद भेड़ बकरियां पालतू बनती गई। मनुष्य के द्वारा जो प्रयास किया, मनुष्य ने कुत्ते के बाद भेड़ बकरियों को पालतू बनाया। तो बच्चों अगर बात करें मनुष्य ने किस तरह से जानवरों का उपयोग किया, तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, चाहे दूध निकालने की बात हो यस, तो किस तरह से मनुष्य जो है विविध प्रकार के जानवरों से दूध प्राप्त करता था, ये आप देख सकते हैं इस चित्र के द्वारा दिखाया गया है। तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे देखते हैं। आइए इसी क्रम में हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, यानी खेती की बात करते हैं, कृषि की बात करते हैं। तो लगभग 11,000 वर्ष पूर्व के कृषि के प्रमाण सबसे पहले इजराइल और इराक में पाए गए। राइट बच्चों, ध्यान रखिए, लगभग 11,000 वर्ष पूर्व की अगर बात करें, लगभग 11,000 वर्ष पूर्व कृषि के प्रमाण सबसे पहले इजराइल और इराक में पाए गए। परीक्षा में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए।
तो ये लगभग 11,000 वर्ष पूर्व। अगर कृषि के प्रमाणों की बात करें तो सबसे पहले कृषि के प्रमाण, एग्रीकल्चर के प्रमाण, खेती करने के प्रमाण इजराइल और इराक में पाए गए, ऐसा माना जाता है। तो हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, खेती की बात कर रहे हैं, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि मनुष्य जो है किस तरह से खेती करने की जब शुरुआत की, राइट। तो देखिए खेती में किस तरह से जानवरों का, विविध प्रकार के जानवरों का इस्तेमाल, जो पालतूकरण की प्रक्रिया की हम बात कर रहे थे, इस मनुष्य को डोमेस्टिकेशन, जब जानवरों का डोमेस्टिकेशन हुआ यानी उन्हें पालतू बनाया मनुष्य ने, तो किस तरह से विविध प्रकार के जानवरों का उपयोग किया। इसके साथ देखिए पुरुष और महिलाएं ये सभी जो है कृषि में यानी खेती में किस तरह से लग करके कार्य किया करते थे। तो ध्यान रखिए लगभग 11,000 वर्ष पूर्व के कृषि के प्रमाण सबसे पहले इजराइल और इराक में पाए गए। आइए इस क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। तो बच्चों कृषि को प्रारंभ करने का श्रेय स्त्रियों को दिया जाता है। यस, अगर हम कृषि की शुरुआत की बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि महिलाएं किस तरह से यस जो खेती का कार्य किया करती थी, आप देख सकते हैं कृषि में किस तरह से तल्लीनता के साथ, मेहनत के साथ जो है स्त्रियां काम किया करती थी। तो नुकीले डंडे से बुआई करती स्त्रियां, तो आप देख सकते हैं नुकीले डंडे से बुआई करती स्त्रियां जो है, इसमें बीज डालने की भी व्यवस्था थी। तो इस तरह के यंत्रों का कह सकते हैं कि उपयोग किया करती थी। यानी कृषि के अगर उपकरण की बात करें तो प्राचीन काल में जो हुआ करता था, तो बुआई के लिए नुकीले डंडे से बुआई करती स्त्रियां, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। स्त्रियां नुकीले डंडे द्वारा बीज बोने का काम करती होंगी, ऐसा माना जाता है। तो स्क्रीन पर आप चित्र देख पा रहे हैं, यानी ओमन जिस विंग पॉइंटेड स्टिक टू सो सीड्स। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ओमेन जो है यानी महिलाएं किस तरह से इस जो नुकीले डंडे की हम बात करें, ये जैसे पॉइंटेड स्टिक की बात करें, तो यस महिलाएं इस तरह से नुकीले डंडे द्वारा बीज बोने का काम करती होंगी, ऐसा माना जाता है। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो अभी भी कुछ आदिवासी जनजातियों में इस पद्धति, जिस पद्धति की अभी हम बात कर रहे थे, जो नुकीले डंडे द्वारा बुआई करती स्त्रियों का चित्र आपने देखा, यस अभी भी कुछ स्त्रियां यानी आदिवासी जनजातियों में इस पद्धति द्वारा स्त्रियां बुआई करती हैं। बुआई के लिए उपयोग में लाया जाने वाला डंडा पर्याप्त भारी भरकम होता था जिससे वह भूमि को गहराई तक जोत सके, राइट। तो जिस डंडे की बात कर रहे हैं, जिस स्टिक की बात कर रहे हैं, पॉइंटेड स्टिक की बात कर रहे हैं बच्चों, यस वह काफी यानी पर्याप्त भारी भरकम होता था जिससे वह भूमि को गहराई तक जोत सके। इस तरह से उसका उपयोग किया जाता था। आइए इस क्रम में और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों उन डंडों के बीचों बीच छिद्रयुक्त पत्थर बिठाए जाते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो नुकीला डंडा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इसके साथ ही जिस पत्थर की बात कर रहे हैं, राइट, छिद्रयुक्त पत्थर, तो इस तरह से उन डंडों के बीचों बीच छिद्रयुक्त पत्थर बिठाए जाते थे। ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं छिद्रयुक्त पत्थर, और बच्चों इसी के द्वारा जो सीड था, जो बीज था, वो डाला जाता था। तो बुआई के लिए उपयोग में लाया जाने वाला नुकीला डंडा और छिद्रयुक्त पत्थर जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जिसकी हम बात करें, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये नुकीला डंडा और छिद्रयुक्त पत्थर। तो बच्चों कृषि कार्य के कारण लोगों को वर्ष की अधिकतम कालावधि में एक ही स्थान पर रहना पड़ता था। तो बच्चों पिछले पाठ में इसका अध्ययन किया कि मनुष्य जब खेती करने लगा तो वह किस लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहने लगा था। क्यों? क्योंकि उसे अब उसकी जो तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगी थी। तो स्क्रीन पर आप जैसा देख सकते हैं कि कृषि, यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से फसल की कटाई हो रही है, राइट, आप देख सकते हैं। और इनके अगर निवास की बात करें, आप देख सकते हैं किस तरह से मनुष्य ने अपना ये जो निवास झुग्गी झोपड़ियों जैसा बनाया हुआ है। तो अब मनुष्य जो है यहाँ पर रहने लगा था और लंबे समय तक रहने लगा था, क्योंकि वह अपने आसपास या नदी घाटियों के क्षेत्र में, परिसर में, तलहटी में, वो अपने आसपास अब खेती करने लगा था। और यही कारण था कि कृषि कार्य के कारण लोगों को वर्ष की अधिकतम कालावधि में एक ही स्थान पर रहना पड़ता था। आइए इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे।
तो पशुओं द्वारा खींचे जाने वाले हलों से जुताई कार्य प्रारंभ होने के पश्चात कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। ये सब कृषि उत्पादन की बात करने की किस तरह से पशुओं का उपयोग जब किया गया, तो यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि प्राचीन काल में इजिप्ट में प्रचलित हल जो इस्तेमाल किया जाता था, देखिए जानवरों की मदद से, ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो पशुओं द्वारा खींचे जाने वाले हलों से जुताई का कार्य प्रारंभ होने के पश्चात कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। तो इसी क्रम में हम और आगे समझने का प्रयास करते हैं। खेती लोगों के जीवन निर्वाह का प्रमुख साधन बनी। तो इस तरह से बच्चों यहाँ समझ सकते हैं कि किस तरह से खेती लोगों के जीवन निर्वाह का प्रमुख साधन बनी। खेती के उत्पादन में वृद्धि हो, इसलिए लोग अब आगे हम आपको बताएंगे किस तरह से जो प्राकृतिक शक्तियां हैं उनकी पूजा आराधना भी करने लगे थे। ये सब कृषि कार्य की अगर बात करें तो कृषि में उत्पादन अच्छा हो, यस, तो खेती यानी कृषि के उत्पादन में वृद्धि हो, अधिक से अधिक, यानी जो कृषि एग्रीकल्चर करते थे वो उसमें बरकत हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके, इसलिए उस समय लोग प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे, आराधना करते थे। तो हम प्राकृतिक शक्तियों की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। ये कृषि कार्य, जल का वितरण और गांव की सुरक्षा अति आवश्यक कार्यों की व्यवस्था की जा सके, इसके लिए कृषि प्रधान समाज व्यवस्था का उदय हुआ। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जब हम कृषि कार्य की बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ जल के वितरण की बात कर रहे हैं, गांव की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो इसके कारण जो है धीरे धीरे जो मनुष्य का, यानी कह सकते हैं कि समाज था, ये लोग थे, धीरे धीरे जो कह सकते हैं कि कृषि प्रधान समाज व्यवस्था का उदय हुआ। यहाँ पे ध्यान रखना। आइए इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। ये कुछ चित्र हम आपको दिखाते हैं। ये की अगर खेती की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है खेती किया करते थे, जिसकी हम बात करें, और देखिए उनकी झुग्गी झोपड़ियों की बात करें, उससे संबंधित वे अपनी झुग्गी झोपड़ियाँ बना करके ये अब धीरे धीरे लंबे समय तक रहा करते थे। आइए, विशिष्ट कौशल और विविध व्यवसाय यानी स्पेशल स्किल्स एंड वेरियस ऑक्यूपेशंस की बात करेंगे। तो विशिष्ट कौशल और विविध व्यवसाय की हम बात करेंगे, स्पेशल स्किल्स एंड वेरियस ऑक्यूपेशंस की बात करेंगे। तो स्क्रीन पर आप चित्र देख पा रहे हैं बच्चों। यस, अगर हम पशुओं के उपयोग की बात करें, खेती की बात करें, यस, तो कृषि कार्य का प्रारंभ होने से पूर्व के कालखंड में शिकार तथा इकट्ठे किए गए फल कंदमूल द्वारा प्राप्त अन्न का दीर्घ समय तक संग्रह करना संभव नहीं था। तो बच्चों इसके पहले हमने पढ़ा था कि खेती की शुरुआत के बाद, यानी कृषि कार्य जो यानी खेती किया करते थे, तो कृषि कार्य प्रारंभ होने से पूर्व के कालखंड में मनुष्य किस तरीके से, जैसे अगर हम बात करें तो मानव किस तरीके से यस कंदमूल फल की बात करें, यस, यानी उसके द्वारा प्राप्त अन्न का दीर्घ समय तक संग्रह करना संभव नहीं थे। यानी इसके पहले की अगर खेती करने की जो शुरुआत की हम बात करें, इसके पहले कंदमूल फल यस व्यक्ति यानी मानव जो है वो इस्तेमाल क्या करता था। लेकिन हमने देखा कि जब उस समय की ऐसी स्थिति थी कि अब उसको यहाँ वहाँ विचरण करना पड़ता था, और यूँ कहें कि जब हम बात कर रहे हैं कि कंदमूल फल द्वारा प्राप्त, यानी कृषि कार्य करने के प्रारंभ के कालखंड में किस तरह से मनुष्य शिकार करता था तथा इकट्ठे किए गए फल या कंदमूल द्वारा प्राप्त अन्न का दीर्घ समय तक संग्रह नहीं कर पाता था, यानी लंबे समय तक वो उसे नहीं रख पाता था। लेकिन धीरे धीरे अगर बात करें, यस, मनुष्य अब अनाज का वह संग्रह करने लगा था। अब उसकी जीवन पद्धति में बदलाव आ चुका था। फलस्वरूप क्या हुआ, मनुष्य तत्कालीन जीवन पद्धति के समूह में सभी स्त्री पुरुष केवल अन्न प्राप्त करने के लिए लगातार व्यस्त रहते थे। कृषि के कारण स्थिरता प्राप्त हुई और दीर्घ समय तक अनाज का संग्रह करना संभव हुआ। राइट, ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है। इससे समूह के सभी की जो आवश्यकताएं थी वो पूर्ण होने लगी। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मानव समूह में रहता था, अब उन तमाम लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि के माध्यम से, खेती के माध्यम से होने लगी थी।
और इससे क्या होता था बच्चों की समूह के सभी लोगों की आवश्यकताएं तो पूर्ण होती थी, लेकिन बहुत सारा अनाज बचा रहता था। यानी अब वो इतना उत्पादन होने लगा था कि उपयोग के बाद बहुत सारा अनाज बचा रहता था। तो फलस्वरूप अब उसके कारण क्या हो पाया, नवीन बातों की खोज करके स्वयं की कल्पना शक्ति के आधार पर नए कौशलों को विकसित करने हेतु समूह के कुछ स्त्री पुरुषों को पर्याप्त समय मिलने लगा। राइट, तो अब जिस विशिष्ट कौशल की हम बात कर रहे हैं, विविध व्यवसाय की बात कर रहे हैं, तो आखिर ने मनुष्य ने शुरुआत कैसे की। तो बच्चों यहाँ पर समझना है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि अब चूंकि मनुष्य को यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं थी, खेती करने के बाद खेती करने के बाद जो अब उनके पास अन्न का उत्पादन पर्याप्त होता था, यानी इतना अन्न का उत्पादन होता था कि अपने उपयोग के बाद, यानी अगर समूह की बात करें, जिस समूह में मानव रहता था, उपयोग करने के बाद अन्न बच जाता था। यानी अब चूंकि अन्न बचा हुआ उसका उपयोग हो सकता था आगे चल करके, यानी इसके लिए मनुष्य के पास कुछ और समय बचने लगा। और जब समय बचने लगा तो मनुष्य जो है अपने ये कौशल, यानी अगर हम कह सकते हैं कि नई बातों को खोजने के लिए अब उसके पास कल्पना शक्ति के आधार पर नए कौशलों को विकसित करने का समय मिलने लगा। और अब मनुष्य जो है धीरे धीरे जिस नए स्किल्स के बारे में, जो विशिष्ट कौशल की हम बात करें, उसके लिए वो प्रयास करने लगा कि और क्या किया जा सकता है और विविध व्यवसाय की ओर कैसे बढ़ा जा सकता है। अब उसे सोचने का समय मिलने लगा था। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम ऐसे कौशल की बात करें, ऐसे स्किल्स की बात करें, तो इसी क्रम में हम और आगे देखते हैं। तो विशिष्ट कौशल और विविध व्यवसाय की जो बात करें, स्पेशल स्किल्स एंड वेरियस ऑक्यूपेशंस की हम बात कर रहे हैं। कृषि के कारण स्थिरता प्राप्त हुई। दीर्घ समय तक अनाज का संग्रह करना संभव नहीं था, यानी लंबे समय तक, यूँ कहें कि फिर भी जो समस्याएं थी वो तो थी, यानी बहुत लंबे समय तक दीर्घ संग्रह करना, यानी अनाज संग्रह करना संभव नहीं था। लेकिन यूँ कहें कि मनुष्य जो है धीरे धीरे अब जो विशिष्ट कौशल की हम बात करें, स्पेशल स्किल्स की बात कर रहे हैं, फिर भी जो प्राप्त अनाज था उसका उपयोग वो करने लगा था और इसके लिए उसके पास अब समय बचने लगा था। यस, तो चूंकि अब उसके पास समय बचता था, अब इसलिए वो उसकी सोच जो है बदलती चली गई। अब वह कुछ ऐसे कौशल के बारे में जो उस कल्पना शक्ति के आधार पर वो और कुछ सोच सकता था, तो ऐसे कौशल प्राप्त मनुष्यों को वे कार्य सौंपे गए जो उनके विशिष्ट कौशलों पर आधारित थे। अतः अब उन जो कौशलों की हम बात कर रहे हैं, सोचने की बात कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से कार्य या व्यवसाय शामिल हैं। जैसे खेती के अलावा की बात करें तो मिट्टी के बर्तन बनाना, मन के बनाने वाले जैसे कार्मिक निर्मित हुए, यानी इस तरह के कार्यों की बात करें, अब मनुष्य वो सोचने लगा है। माना जाता है कि नवाश्म युगीन कालखंड के मिट्टी के बर्तन और मिट्टी की वस्तुएं परिवार की स्त्रियों ने अपने हाथों से बनाई हुई थी। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हाथों से मिट्टी के बर्तन बनाने वाली स्त्री। तो इसलिए देखिए यहाँ पर कृषि कार्य के अलावा जब समय मिला तो ऐसे स्किल की बात कर रहे हैं, इस तरह के विशिष्ट कौशल का उपयोग जो है जिस विविध व्यवसायों में स्त्रियां किस तरह से करने लगी हैं। अब देखिए मिट्टी के हाथ से, यानी हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाने वाली स्त्री आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस तरह से जिस स्पेशल स्किल्स की बात कर रहे हैं, विशिष्ट कौशल की बात कर रहे हैं बच्चों, वेरियस ऑक्यूपेशंस की बात कर रहे हैं, विविध व्यवसायों की बात कर रहे हैं, वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से यस बच्चों हमने अगर स्थायी जीवन के प्रारंभ की बात हमने की बच्चों, पार्ट 1 में हम आज यहीं तक देखेंगे, यानी जिसमें हमने आज क्या देखा, पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभ देखा। हमने पशुपालन की बात की, यानी डोमेस्टिकेशन की बात की। यस, हमने एग्रीकल्चर अर्थात खेती की बात की। यस, इसके साथ साथ विशिष्ट कौशल और विविध व्यवसाय की बात हमने की। तो बाकी जो पार्ट 2 में हम सीखेंगे आगे, यानी आगे हम पारस्परिक सहयोग पर आधारित जीवन की बात करेंगे। पार्ट 2 में आवासों की संरचना, गांव, रिश्ते नाते और परिवार की बात हम अगले पार्ट यानी पार्ट 2 में करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ तक हमने अध्ययन किया है, तो आइए थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर एक कथन है, तो ध्यान से देखिए ये कथन सत्य है या असत्य। यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखो। तो ध्यान कीजिए, आज हमने जो पढ़ा है, पहला कथन है
मनुष्य द्वारा पालतू बनाया गया पहला प्राणी कुत्ता है। याद कीजिए, क्या यह कथन सत्य है? इसकी चर्चा हमने की थी। तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा। यस, तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम अगले कथन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा कथन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। कृषि को प्रारंभ करने का श्रेय स्त्रियों को दिया जाता है। तो ध्यान से सुनिए दूसरा कथन, कृषि को प्रारंभ करने का श्रेय स्त्रियों को दिया जाता है। तो क्या यह कथन सत्य है? आप याद कीजिए, इसकी चर्चा हमने की थी। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस, ये कथन सत्य है। चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए स्क्रीन पर तीसरा कथन, ध्यान से देखिए। तीसरा कथन है, खेती लोगों के जीवन निर्वाह का प्रमुख साधन बनी। यस, याद कीजिए, खेती लोगों के जीवन निर्वाह का प्रमुख साधन बनी। तो क्या यह कथन सत्य है या असत्य? याद कीजिए, इसकी भी चर्चा हमने की थी। तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा। यस, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिए स्क्रीन पर एक और कथन, खेती के उत्पादन में वृद्धि हो इसके लिए लोग प्राकृतिक शक्तियों की पूजा नहीं करते थे। याद कीजिए, खेती के उत्पादन में वृद्धि हो इसके लिए लोग प्राकृतिक शक्तियों की पूजा नहीं करते थे। क्या यह कथन सत्य है? याद कीजिए। मुझे लगता है कि आपको याद आ गया होगा, बहुत ही आसान है। यस, तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। ये कथन असत्य है। तो जो ऊपर लिखा हुआ है कि यदि कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है, राइट। तो चलिए इसे सत्य करके कैसे लिखेंगे? यस, देखिए, खेती के उत्पादन में वृद्धि हो इसके लिए लोग प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। इस तरह से असत्य कथन को सत्य करके लिख देना है। ठीक है बच्चों, चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। आइए कथन और देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, अब गांव के किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज उपजाने लगे थे। राइट बच्चों, इस पाठ में हमने सीखा, याद कीजिए, क्या यह कथन सत्य है? अब गांव के किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज उपजाने लगे थे। यस बच्चों, तो याद कीजिए, क्या यह कथन सत्य है? यस, आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। यस बच्चों, तो अब गांव के किसान अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने लगे थे। चलिए बच्चों, लास्ट में एक कथन और ले लेते हैं। तो ये है अंतिम कथन, लगभग 11,000 वर्ष पूर्व के कृषि के प्रमाण सबसे पहले इजराइल और इराक में पाए गए। तो याद कीजिए, क्या यह कथन सत्य है? लगभग 11,000 वर्ष पूर्व के कृषि के प्रमाण सबसे पहले इजराइल और इराक में पाए गए। राइट, याद कीजिए, तो लगभग 11,000 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, इजराइल और इराक की बात कही जा रही है। तो क्या यह कथन सत्य है? इसकी भी चर्चा हमने की थी, आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने उत्तर सही दे दिया होगा। तो चलिए बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि पार्ट 1 यस आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। अस्थायी जीवन का प्रारंभ, बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ, पार्ट 1 की हम बात कर रहे थे। तो चलिए बच्चों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खूब मेहनत कीजिए। बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ओके बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।